नमस्कार दोस्तों, HRDI इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, इस टाइम यूपीपीसीएस 2023 का जो मेंस चल रहा है और उसमें जो कल प्रश्न पत्र हुआ था वो हुआ था सामान्य हिंदी का, और जो दूसरा प्रश्न पत्र था वो था हमारा एस्से का यानी कि निबंध का। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी के प्रश्न पत्र को कि हिंदी में कौन से ऐसे प्रश्न आए थे। तो सबसे पहले आप सभी लोग देखिए कि इसमें जितने भी प्रश्न थे वो सभी के सभी क्या थे, अनिवार्य थे, यानी कि सभी प्रश्न आपको करने थे और प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक जो है दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिए कैसे क्या होता है। अब जो है हम सीधे जो है प्रश्न पर बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे। प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये ये क्या कहते हैं, गद्यांश था और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का आपको उत्तर देने हैं और उनके प्रश्नों के आगे सभी के जो है अंक निर्धारित कर दिए गए हैं कि इतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ऊपर का जो गद्यांश है उस गद्यांश के आधार पर प्रश्न पहला है कि ऊपर लिखित गद्य का आशय अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो ऊपर गद्यांश लिखा गया है, पैराग्राफ जो है, उस पैराग्राफ का मीनिंग जो है आपको लिखना है, किसका आशय क्या है, क्या कहना चाहता है। ठीक, ये 5 नंबर का आपका दिया गया है। इसके अलावा जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए से क्या अभिप्राय है, यानी कि व्याख्या क्या क्या कहते हैं, जो आपका पैराग्राफ है उसके आधार पर बताना है कि जीवन में निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए इससे क्या अभिप्रेत है। ये आपको ऊपर दिया गया, आपको बताना है। ये भी आपका 5 मार्क्स का है। और गा जो क्वेश्चन है वो है गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ कुछ क्या कहते हैं, अंडरलाइन की हुई हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, इन्हीं के जो है क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है जितनी चीज़ों पर अंडरलाइन किया गया है। और ये जो आपकी जो व्याख्या करनी है वो कितने नंबर की है, ये है 20 नंबर की, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा जो है, दूसरे में भी जो है एक गद्यांश दिया गया है और उसी गद्यांश के आधार पर जो है आपको क्या करना है, 3 प्रश्नों के उत्तर दोबारा देने हैं। तो गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, ये भी 5 नंबर का है। शीर्षक मतलब इसका टाइटल लिखना है कि इस पूरे पैराग्राफ का टाइटल क्या है। सेकंड क्वेश्चन है धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट कीजिए, 5 नंबर का है। और गद्यांश का संक्षेपण यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, लगभग 1/3 शब्दों में लिखना है आपको। तो यानी कि ये 20 नंबर में है आपका। ठीक, तो ये आपका हो गया प्रश्न दूसरा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है पत्र लेखन से संबंधित है। क्वेश्चन है कि जिला कलेक्टर की ओर से, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसकी ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण हो। तो अभी आपको पता होगा स्वच्छता सप्ताह चल रहा है और उसी के रेफरेंस में जो हमने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपको लिखना है ये पत्र कि किसको भेजा जाएगा, किस तरीके से। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन इसका खा वाला है पार्ट, वो है कि जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय का नगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय का नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया गया हो। तो ये 2 प्रश्न पत्र जो है आपके जो है पत्र लेखन से आए हुए हैं, ये आपको करने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसको जो है आपको वही भी 10 नंबर का है, ऊपर भी 10 नंबर के थे। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द को लिखना है और विलोम में क्या है आपका मसृण, त्याज्य, उद्दत, ज्ञेय, पाच्य, प्रखर, दृष्ट, संगठन, अभिज्ञ और अनिवार्य। इन शब्दों के आपको क्या लिखने हैं, विलोम। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग आर की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो ये जितने भी विलोम दिए गए हैं इन सभी विलोम को आपको याद कर लेना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनफैक्ट ये हिंदी का पूरा पेपर आपको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से आया हुआ है। उसी के बिहाफ पे जो है आपका मुख्य परीक्षा जो आपकी मेंस की होगी आर की, उसमें भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे लगभग। ठीक, उसके अलावा फिर जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन का क्या है, वो है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए। ठीक है, इसमें शब्द कौन कौन से हैं, पर्यटन है, प्रतीक्षा है, अन्वेषण है, निरूपण है और अध्यक्ष है। ख में है क्या, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को पृथक कीजिए। अब इसमें प्रत्यय को पृथक करने के लिए पूछ लिया है। शब्द है आपके वैष्णव, ग्रामीण, वाणिज्य, गडरिया और कौन्तेय। ठीक, इसमें प्रत्ययों को पृथक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। छठा जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए। ठीक, एक एक शब्द लिखना है, जैसे कि अब इसके मार्क्स भी देख लेते हैं, 10 मार्क्स का ये भी है। ठीक है, तो अनिश्चित जीविका है इसमें प्रश्न, मतलब पॉइंट। और दूसरा है बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, 4 अंगों वाली सेना, पेट की आग। और 5वां है दूसरों के दोष निकालने की जिसकी प्रवृत्ति हो। ठीक, ये इतना जो है आपको देखना है। 7 का जो है वो है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला है आपका जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। ठीक है, ये शुद्ध करना है ये सारे शब्दों को। ठीक है, तीसरा है जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। चौथा है
सीता ने माला गूँथ ली, और पाँचवा है उसने अपने पाँव से जूता निकाला। तो ये जो शब्द दिए गए हैं 5, इनको आपको शुद्ध करना है। ये गलत लिखा है, ये भी 5 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। एक नंबर का यानी कि 1 है। नेक्स्ट इसका खा जो पार्ट है वो है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ठीक है, वर्तनी शुद्ध करनी है। ये क्या कहते हैं, अशुद्ध शब्द हैं। अब ये भी आपको जो है ध्यान रखना है आरोग्य पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वाल्मीकि आपको देखते ही लग रहा है गलत लिखा हुआ है। अंताक्षरी आपको देखते ही लग रहा है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है संग्रहित, हस्त, पुष्ट और धुरंधर। इतने क्या जो है आपको शुद्ध वर्तनी इसकी लिखनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते देखते ही अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला है निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए और उनके वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, और ये जो है कि आपका क्या कहते हैं 10 + 20 = 30 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला क्या है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ठीक, इसको आपको क्या करना, मुहावरा लोकोक्तियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। इसको आपको अपने वाक्य में क्या करना है, प्रयोग करना है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, कुएं में भांग पड़ना, उड़ती चिड़िया के पंख गिरना, बहती गंगा में हाथ धोना, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, दमड़ी की हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कुछ तो बहुत फेमस हैं और आपको पता ही होगा तुरंत। थोता चना बाजे घना, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, जहाँ देखे तावा परात वहीं गुजारे सारी रात। तो ये कुछ ऐसे हैं जिसमें से आप तो मोस्टली आपने सुने हुए हैं और इन्हीं को जो है आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो ये आपका 30 मार्क्स का, देखिए कितना अच्छी चीज़ है ये, सबसे इजी भी है ये और 30 मार्क्स का भी है। तो बहुत अच्छे मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का पेपर हो गया। ठीक है, 8 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। और ये आप लोग आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आरओ मेंस में भी लगभग यही सिलेबस होता है और इसी प्रकार के प्रश्न वहाँ पे भी आते हैं। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा अब आपको जो है 1 सेकंड जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसमें आपको एसए के बारे में बताया जाएगा कि कल जो आपका एसए का पेपर आया था वो कैसा आया था। चलिए फिर आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि सपोर्ट आपका फुल मिलता रहे और इसी तरीके से आपको नई नई जानकारियाँ और क्लासेस और करंट अफेयर्स डेली आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं एसए वाले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।